गहरे समय में जब धरती पर अधर्म बढ़ने लगा, लोग अन्याय करने लगे और सब तरफ पाप का अंधेरा छा गया, तब भगवान विष्णु ने संसार की रक्षा के लिए अपना प्रथम अवतार लेने का निर्णय किया। प्राचीन समय में राजा सत्यव्रत नाम के एक बहुत ही धार्मिक और दयालु राजा थे। वे हर दिन नदी के किनारे जाकर तपस्या करते और भगवान विष्णु का स्मरण करते थे। एक दिन जब राजा सत्यव्रत अपने हाथों में जल लेकर सूर्य को अर्पण कर रहे थे, तब उनके हाथों में एक छोटी सी सुनहरी मछली आ गई। मछली ने विनम्र स्वर में कहा, हे राजन, मुझे बड़ी मछलियों से बचाइए। अगर आप मेरी रक्षा करेंगे तो एक दिन मैं भी आपकी रक्षा करूंगी। राजा सत्यव्रत को उस छोटी मछली पर दया आ गई। उन्होंने उसे अपनी कमंडल में रख लिया, लेकिन अगले ही दिन वो मछली इतनी बड़ी हो गई कि कमंडल उसके लिए छोटा पड़ गया। राजा ने उसे एक बड़ी घड़े में रखा, पर कुछ ही समय में वो घड़ा भी छोटा पड़ गया। फिर राजा ने उसे तालाब में छोड़ा, लेकिन मछली तालाब से भी बड़ी हो गई। उसके बाद उसे नदी में छोड़ा गया और फिर समुद्र में। जब राजा ने देखा कि वो मछली समुद्र से भी अधिक विशाल हो गई है, तब उन्हें समझ आ गया कि ये कोई सामान्य मछली नहीं है। राजा सत्यव्रत ने हाथ जोड़कर कहा, हे दिव्य शक्ति, कृपया अपना असली रूप दिखाइए। तब वो विशाल मछली चमकने लगी। समुद्र के बीच से दिव्य प्रकाश फैल गया और उस मछली के रूप से भगवान विष्णु प्रकट हुए। उनका शरीर नीला था, सिर पर दिव्य मुकुट, 4 भुजाएं, हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म था। भगवान विष्णु ने राजा सत्यव्रत से कहा, हे राजन, कुछ ही दिनों में इस संसार पर भयंकर प्रलय आने वाली है। पूरी धरती जल में डूब जाएगी। तुम एक विशाल नाव बनाओ और उसमें सप्तऋषि, सभी प्रकार की बीज और प्रत्येक प्राणी की जोड़ी को लेकर बैठ जाना। राजा सत्यव्रत ने भगवान की आज्ञा का पालन किया। उन्होंने एक बहुत बड़ी लकड़ी की नाव बनवाई। धीरे धीरे सप्तऋषि आए, प्राणियों की जोड़ी लाई गई, बीजों को संभाल कर रखा गया। फिर एक दिन आसमान में काले बादल छा गए, तेज बिजली चमकने लगी, भयंकर आंधी और तूफान शुरू हो गया। इतनी तेज बारिश हुई कि नदियां, जंगल, पहाड़, मंदिर और पूरे नगर जल में डूबने लगे। धीरे धीरे पूरी धरती समुद्र में समा गई। राजा सत्यव्रत, सप्तऋषि और सभी प्राणी उस विशाल नाव में सुरक्षित बैठे थे। तब अचानक समुद्र के बीच एक विशाल प्रकाश प्रकट हुआ। भगवान विष्णु अपने मत्स्य अवतार में सामने आए। उनका शरीर एक विशाल सुनहरी मछली का था और उनके सिर पर एक बड़ा सींग था। राजा सत्यव्रत ने सर्पराज वासुकी की सहायता से नाव को मत्स्य अवतार की सींग से बांध दिया। भगवान मत्स्य उस नाव को भयंकर समुद्र में सुरक्षित रास्ते से खींचने लगे। इसी दौरान हयग्रीव नाम का एक भयंकर राक्षस था, जिसने वेदों को चुरा लिया था। वेदों के बिना संसार में ज्ञान समाप्त हो जाता। भगवान मत्स्य ने उस राक्षस का सामना किया। समुद्र के बीच भयंकर युद्ध हुआ। लहरें उठने लगी, बिजली चमकने लगी और अंत में भगवान मत्स्य ने हयग्रीव को पराजित कर दिया। भगवान विष्णु ने वेदों को वापस प्राप्त किया और ब्रह्मा जी को लौटा दिया। इस तरह संसार का ज्ञान और धर्म फिर से सुरक्षित हो गया। कुछ समय बाद प्रलय का जल धीरे धीरे कम होने लगा। पहाड़ फिर से दिखने लगे। सूर्य की रोशनी बादलों के बीच से निकलने लगी। राजा सत्यव्रत की नाव एक ऊंचे पर्वत पर जाकर रुक गई। भगवान विष्णु ने फिर से अपने दिव्य रूप में राजा सत्यव्रत के सामने प्रकट हुए और उन्हें आशीर्वाद देते हुए बोली, हे राजन, तुम नए युग के प्रथम मानव बनोगे। तुम्हारे द्वारा ही नई सृष्टि की शुरुआत होगी। धीरे धीरे धरती पर फिर से पेड़ पौधे उगने लगे, नदियां बहने लगी, पक्षी गाने लगे और नई सृष्टि का आरंभ हुआ। यही था भगवान विष्णु की प्रथम अवतार, मत्स्य अवतार का दिव्य रहस्य, जिसने धरती, वेदों और जीवन की रक्षा